हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मनीष एकेडमी यूट्यूब चैनल पर। आज के इस क्लास में हम ग्रामर में एक्टिव से पैसिव के जो क्वेश्चन हैं उसके हम प्रैक्टिस करने वाले हैं। अभी तक मैंने इसकी 2 क्लासेस अपलोड कर दिया है। आपने अभी तक नहीं देखा है तो एक बार प्लेलिस्ट को चेकआउट करिएगा, वहाँ पे आपको क्लासेस मिल जाएंगी। ठीक है, देखिए यहाँ पर सबसे पहले चैप्टर को कंप्लीट कराया जाता है, उसके बाद में एक एक करके क्वेश्चन जो प्रैक्टिस है वो क्लासेस प्रोवाइड की जाती हैं। ठीक है, फिलहाल में अभी आपका जो टॉपिक है वो नरेशन चल रहा है और साथ में आपको हर 2 से 3 दिन पर आपको एक्टिव से पैसिव की क्लासेस जो है वो अपलोड की जा रही हैं, तो उसको भी आप सभी वॉच कर सकते हैं। यानी कि जैसे ही आपका चैप्टर कंप्लीट होता है वैसे ही आप कुछ दिनों के बाद यानी 2 से 3 दिनों के बाद उसका प्रैक्टिस भी कर सकते हैं इस यूट्यूब के माध्यम से। ठीक है ना, यूट्यूब चैनल के माध्यम से। तो चलिए आज की इस क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। देखिए इस क्लास में ज़्यादा रूल आपको नहीं बताए जाने वाले, क्योंकि रूल जो हैं वो सारे के सारे आपको बता दिया गया है। तो यहाँ पे कोशिश ये रहेगी कि आपको प्रैक्टिस केवल करवाया जाए। हाँ, थोड़ा बहुत रूल ज़रूर बताया जाएगा। यदि आप पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा, क्योंकि आपने रूल को तो पढ़ा नहीं है। यदि आपने कहीं और से पढ़ रखा है तो बहुत अच्छी बात है, आपका रिविज़न हो जाएगा। नहीं पढ़ा है और पहली बार इस क्लास को कर रहे हैं तो मेरा सजेशन बस यही रहेगा कि आप इस क्लास को तो देख लीजिए, लेकिन इसके ख़त्म होने के तुरंत बाद जो एक्टिव्स के पैसिव की जो 22 से 23 क्लासेस हैं उसको ज़रूर आप पढ़ लीजिएगा, नोट्स बना लीजिएगा। फिर इस क्लास को आप दोबारा क्या करिएगा, मतलब देख लीजिएगा। फिर आपका जो क्लासेस है वो अच्छे तरीके से हो जाएंगी। ठीक है ना। चलिए, लिखा हुआ है यहाँ पे सी डिलीवर्ड द फाइनल प्रेजेंटेशन यस्टरडे। इसको हम पैसिव वॉइस में कैसे बनाएंगे, ये आपका एक्टिव वॉइस में दिया गया है, इसको हमें क्या करना है, पैसिव वॉइस में चेंज करना है। तो सबसे पहले पैसिव वॉइस में चेंज करने के लिए हमें देखना होता है कि ये कौन से टेंस में दिया गया है। तो इसको पढ़ लेते हैं, सी डिलीवर्ड द फाइनल प्रेजेंटेशन यस्टरडे। तो आपको पता लग गया कि ये पास्ट इंडेफिनिट में दिया हुआ है। किसमें, पास्ट इंडेफिनिट में दिया हुआ है। तो जब भी बेटा आपका एक्टिव वॉइस पास्ट इंडेफिनिट में दिया रहेगा तो हेल्पिंग वर्ब किसका प्रयोग करेंगे, वॉज या तो वर का प्रयोग करेंगे। ठीक है, ये सारे रूल में मैंने बता दिया है। किसका प्रयोग करेंगे, वॉज या तो वर का प्रयोग करेंगे। कब, जब आपका एक्टिव वॉइस प्रेजेंट इंडेफिनिट में दिया रहेगा तब। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की स्ट्रक्चर क्या होती है, तो क्या आता है, सब्जेक्ट प्लस में वर्ब की सेकंड फॉर्म और प्लस में ऑब्जेक्ट आता है, यही आता है ना। और ये मैं आपको अफर्मेटिव का बता रहा हूँ, निगेटिव का मैंने नहीं बताया है। निगेटिव में क्या आएगा, सब्जेक्ट आएगा, प्लस में डिड नॉट आएगा, उसके बाद में वर्ब की पहली फॉर्म आएगी और प्लस में ऑब्जेक्ट आपको देखने को मिलता है। लेकिन यहाँ पर आपका अफर्मेटिव में दिया गया है तो आपको ये देखना है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकेंड फॉर्म प्लस में ऑब्जेक्ट। जब आप टेंस पढ़ेंगे तो वहाँ पे इन सारी चीज़ों को बात की जाती है और आपको समझाया भी जाता है। हालांकि मैंने टेंस की क्लासेस को भी कंप्लीट करा रखा है। ठीक है ना। तो चलिए इसको हम पैसिव वॉइस में कैसे बनाएंगे, बनाते हैं। आपको पता है कि हमें क्या है, ऑब्जेक्ट को क्या है, सबसे पहले सब्जेक्ट बनाना है। तो ऑब्जेक्ट आपको दिख रहा होगा द फाइनल प्रेजेंटेशन, इसको हम सब्जेक्ट बना लेते हैं, द फाइनल प्रेजेंटेशन। उसके बाद में किसका प्रयोग करेंगे, वॉज या तो वर का प्रयोग करेंगे और इसके साथ हम प्रयोग करेंगे वॉज का। ठीक है ना, तो वॉज हो जाएगा। उसके बाद में यहाँ पे डिलीवर्ड लिखा हुआ है, ये तो आपकी सेकंड फॉर्म है। लेकिन आपको पता है कि जब भी हम पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं तो हमेशा वर्ब की तीसरी फॉर्म का ही प्रयोग करते हैं। तो डिलीवर्ड है तो इसका थर्ड फॉर्म भी सेम यही ही होता है। क्या होता है, डिलीवर्ड ही होता है। तो डिलीवर्ड लिख दिया। स्पेलिंग चलिए एक बार दोबारा हम लिख देते हैं, ठीक ना, VERED। अब ठीक है, डिलीवर्ड हो गया। उसके बाद में बाई का प्रयोग करेंगे और उसके बाद में ऑब्जेक्ट लिखेंगे। यानी जो सब्जेक्ट है ना सी, उसको हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट बना देंगे और सी को बेटा किस में चेंज करते हैं, हर में चेंज कर देते हैं। और जो यस्टरडे बचा है तो यस्टरडे को हम यहाँ पे लास्ट में उतार देते हैं। कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को भी नहीं होगी। और मैं बार बार यही कह रहा हूँ, यदि आप पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं यानी पहली बार वॉइस की क्लासेस को देख रहे हैं तो हो सकता है आपको बहुत सारी दिक्कतें आ जाएं, है ना, कि सर यहाँ पे द फाइनल प्रेजेंटेशन कहाँ से आ गया। तो बेटा क्या है, जब भी हम एक्टिव से पैसिव में चेंज करते हैं
तो जो ऑब्जेक्ट रहता है उसको हम सब्जेक्ट बनाते हैं और सब्जेक्ट को हमेशा हम ऑब्जेक्ट में बना देते हैं, ठीक है, और ऑब्जेक्ट से पहले बाई का प्रयोग करते हैं। ये मैंने हल्का फुल्का आपको रूल बता दिया है। यदि आप डिटेल से पढ़ना चाहते हैं तो क्लासेस को बेटा कंप्लीट कर लीजिएगा, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे आपको सारे रूल बताए जाएंगे तो फिर प्रैक्टिस क्या करेंगे आप, है ना। चलिए आगे बात कर लेते हैं। आगे लिखा हुआ है द डॉक्यूमेंट्स हैव बीन सबमिटेड बाय द रिटर्न्स। तो बेटा ये ना आपका एक्टिव में नहीं है, ये आपका क्या है, पैसिव में दिया गया है। क्या है, पैसिव में दिया गया है। इसको हमें क्या करना है, एक्टिव वॉइस में बदलना है। तो हैव बीन से आपको पता लग गया होगा बेटा किस में आएगा, तो ये आएगा प्रेजेंट परफेक्ट में आएगा। किस में आएगा, प्रेजेंट परफेक्ट में आएगा। तो चलिए बना लेते हैं। तो इसमें सबसे पहले क्या है, सब्जेक्ट देख लेते हैं, है ना। तो देखेंगे क्या है, द इंटर्न्स, द इंटर्न्स हो गया। उसके बाद में हैव बीन है तो हम भी यहाँ पे हैव लगा लेते हैं। उसके बाद में क्या लिखेंगे, सबमिटेड लिखेंगे। क्या लिखेंगे, सबमिटेड द डॉक्यूमेंट्स, द डॉक्यूमेंट्स। नहीं समझ में आया, चलिए समझाते हैं। देखिए द डॉक्यूमेंट्स हैव बीन सबमिटेड बाय द रिटर्न्स, यहाँ पे हैव बीन का प्रयोग हुआ है और साथ में बाय का भी प्रयोग हुआ है। तो आपको दिमाग में तो इतनी बात आ जानी चाहिए ना कि बाय का प्रयोग हुआ है तो इसका मतलब ये पैसिव वॉइस में ऑलरेडी बन रखा है। तो जब बन रखा है बेटा तो इसको हम एक्टिव वॉइस में बना लेते हैं, है ना। तो यहाँ पे आपको ऑब्जेक्ट दिख रहा है ना, द रिटर्न्स, तो इसको क्या करेंगे, हम सब्जेक्ट बना देंगे। तो वही मैंने यहाँ पे सब्जेक्ट बना दिया, द रिटर्न्स हो गया। और प्रेजेंट परफेक्ट में ही तो हैव बीन का प्रयोग होता है ना। किस में होता है, प्रेजेंट परफेक्ट में ही तो होता है ना। हैव बीन तो मैंने किसका प्रयोग किया, हैव हो गया, ठीक है। उसके बाद में सबमिटेड, तो सबमिटेड यहाँ पे हैव है तो वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, थर्ड फॉर्म आती है। तो थर्ड फॉर्म मैंने सबमिटेड लिख दिया। उसके बाद में जो सब्जेक्ट था उसको मैंने ऑब्जेक्ट बना दिया, द डॉक्यूमेंट्स हो गया। अब बाई यहाँ पे तो लगेगा नहीं क्योंकि ये क्या है, ये आपका एक्टिव वॉइस है। हाँ, जब हम इसको पैसिव वॉइस में बनाते तब हम बाई का प्रयोग करते। चलिए पैसिव वॉइस बनाना है, बहुत ही, ये देखो द डॉक्यूमेंट्स हो जाएगा। ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट में है तो प्रेजेंट परफेक्ट में क्या है, हैव बीन या तो हैज़ बीन का प्रयोग होता है। तो द डॉक्यूमेंट्स हैव बीन सबमिटेड बाय द रिटर्न्स। कंप्लीट हो गया, बहुत ईजी है, ठीक है। चलिए आगे बात कर लेते हैं। दे आर वॉचिंग अ मूवी, ये तो काफ़ी ज़्यादा ईजी है, काफ़ी ज़्यादा ईजी है, इससे ज़्यादा तो ईजी कुछ हो ही नहीं सकता है ना। चलिए इसको बना लेते हैं। ये आपका कौन सा टेंस में है, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में है, ध्यान रखिएगा। किस में है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में। तो इसमें हम किसका प्रयोग करते हैं, इज बीइंग का प्रयोग करते हैं। किसका, इज बीइंग, एम बीइंग, और किसका प्रयोग करते हैं, आर बीइंग का हम प्रयोग करते हैं। इसी का करते हैं ना। चलिए सबसे पहले ऑब्जेक्ट को हमें क्या करना है, पहले लिखना है। तो अ मूवी, ये आपका पहले हो गया। अब मूवी के साथ किसका प्रयोग करेंगे, आर का प्रयोग करेंगे, नहीं, किसका, इज का। और इज के साथ में किसका प्रयोग करेंगे, बीइंग का प्रयोग करेंगे। तो अ मूवी इज बीइंग। उसके बाद में वॉचिंग है ना, तो वॉचिंग यहाँ पे हम वर्ब की कौन सी फॉर्म लगाएंगे, थर्ड फॉर्म। तो वॉच्ड हो जाएगा बाई। और दे को बेटा किस में चेंज करते हैं, देम में चेंज करते हैं। यानी छोटे छोटे जो पॉइंट्स है उसको भी आप सभी नोटिस ज़रूर करिएगा, वरना एग्ज़ाम में बहुत ही ज़्यादा क्या है, गलतियां करेंगे और बाद में कहेंगे अरे क्या बताएं, वो तो गलती हो गया। तो गलती ना हो इसके लिए बहुत ही ध्यान से हर एक क्वेश्चन को देखिए और आपके बुक में भी जो क्वेश्चन दे रखा है ना उसको भी साथ में प्रैक्टिस करिए। और भी ज़्यादा करना चाह रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं, गूगल से देख लीजिए क्वेश्चन को, वहाँ से कर लीजिए, या आपके स्कूल में भी कराया जाता होगा वहाँ से कर लीजिए। क्वेश्चन की कमी नहीं है, आप स्कूल में पढ़िए, यहाँ पर आपको क्लासेस प्रोवाइड की जा रही हैं प्रैक्टिस का, यहाँ से कर लीजिए, बुक में दे रखा होगा, गूगल से कुछ क्वेश्चन को ले लीजिए, है ना। तो जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतनी ही ज़्यादा आपकी जो स्पीड है वो भी तेज़ हो जाएगी और रिवीजन भी आपका बहुत ही अच्छे से हो जाएगा, है ना। चलिए आगे बात कर लेते हैं। आगे लिखा हुआ है द केक वॉज बीइंग बेक्ड बाई हर। अब देखिए यहाँ पे बाई आ गया है और वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गया है और बीइंग भी आ गया है। तो आपको तुरंत पता लग जाना चाहिए कि ये बेटा किस में है, ये आपका है पैसिव वॉइस में। और पैसिव वॉइस में भी कौन सा टेंस में है, ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में है, क्योंकि पास्ट कंटिन्यूअस में ही तो वॉज बीइंग आता है
किस में आता है, प्रेजेंट में तो आएगा नहीं, प्रेजेंट में तो इज बीइंग, एम बीइंग और आर बीइंग आता है, और पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में वॉज बीइंग, वर बीइंग का प्रयोग होता है ना। तो ये पता लग गया कौन सा टेंस है, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है। और किस में है ये, पैसिव वॉइस में, क्योंकि इसमें बाई भी आया है, वर्ब की थर्ड फॉर्म भी आई है और बीइंग भी आया है। तो चलिए अब हम इसको क्या है, एक्टिव वॉइस में बदल लेते हैं, ठीक है। चलिए कैसे बदलेंगे इसको, देखिए यहाँ पे ऑब्जेक्ट आपको हर दिख रहा है ना, इसको हमें क्या करना है, पहले लिखना है, यानी सब्जेक्ट बनाना है। तो हर बेटा किस में चेंज हो जाएगा, सी में, सी में चेंज हो जाएगा। सी को चेंज करते हैं हर में, और हर चेंज हो जाएगा सी में, तो सी हो गया। और वॉज बीइंग है, यानी पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में है, तो हम किसका प्रयोग करेंगे, केवल वॉज का प्रयोग करेंगे, बीइंग आप लोग नहीं लगाएंगे। बीइंग तब लगाते हैं जब हम पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं, लेकिन ये तो पैसिव वॉइस में ऑलरेडी दे रखा है ना, हम एक्टिव वॉइस बना रहे हैं, तो सी के साथ वॉज का प्रयोग कर लेंगे। उसके बाद में यहाँ पे बेक्ड है, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, बेकिंग, क्योंकि हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म का प्रयोग करते हैं, न कि वर्ब की थर्ड फॉर्म का। तो हमने बेक्ड का बेकिंग लिख दिया, और यहाँ पे जो आपका सब्जेक्ट था द केक, उसको मैंने ऑब्जेक्ट बना दिया। तो कितना ईजी है, सी वॉज बेकिंग द केक, ये आपका एक्टिव वॉइस में हो गया, है ना। देखिए मैं एक क्वेश्चन को समझाने में बहुत ज़्यादा समय ले रहा हूँ, इसलिए क्योंकि आपको ना अच्छे तरीके से समझ में आ जाना चाहिए, ये मेरा उद्देश्य है, ठीक है। आपको यदि लग रहा हो कि एक क्वेश्चन पर ज़्यादा टाइम दिया जा रहा है, तो कोई बात नहीं है, आप जो स्पीड है उसको तेज़ कर लीजिएगा, क्योंकि सारे स्टूडेंट को मैं यहाँ पे मतलब देख के चल रहा हूँ, किसी को ज़्यादा आ सकता है, किसी को कम आ सकता है, तो मुझे तो नहीं पता कि आपको कितना आ रहा है, लेकिन मैं यही समझ के चल रहा हूँ कि आप लोग बिल्कुल फ्रेशर हैं, तो आपको अच्छे तरीके से समझाया जाए, ठीक है ना। चलिए आगे बात कर लेते हैं। यहाँ लिखा हुआ है पीपुल स्पीक इंग्लिश इन मैनी कंट्रीज, ठीक है, पीपुल स्पीक इंग्लिश इन मैनी कंट्रीज, ये आपका किस में है, ये इसको हमें क्या करना है, बनाना है, ठीक है ना। तो चलिए हम बना लेते हैं। सबसे पहले इसमें क्या है, ऑब्जेक्ट को देखना है, ठीक है। पीपुल स्पीक इंग्लिश इन मैनी कंट्री, तो इसको जब हम पैसिव वॉइस में बनाएंगे तो बनाएंगे इंग्लिश, ठीक है, ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया। और ये आपका किस में दिया हुआ है, क्या आप सभी बता पाएंगे ये कौन सा टेंस है, तो ये आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। कौन सा टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में जब हम पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो इज एम आर का प्रयोग करेंगे, किसका, इज एम आर का प्रयोग करेंगे। यदि पास्ट इंडेफिनिट है तो किसका प्रयोग करेंगे, अभी अभी आपको प्रैक्टिस करके बताया है, क्या रहेगा, वॉज या तो वर, शायद पहला ही क्वेश्चन था ऐसे करके, सी डिलीवर्ड द फाइनल प्रेजेंटेशन ऐसे था, तो उसमें मैंने क्या बताया था, पास्ट इंडेफिनिट है तो वॉज या तो वर का प्रयोग होगा, और प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो इज एम आर का प्रयोग होगा, ठीक है ना। तो चलिए बना लेते हैं। इसमें आपका जो ऑब्जेक्ट है वो आपका इंग्लिश है, तो इंग्लिश को हम सबसे पहले लिख लेते हैं, इंग्लिश, इंग्लिश के साथ में इज का प्रयोग करेंगे तो इंग्लिश इज हो जाएगा। और यहाँ पे स्पीक दिया हुआ है तो इसकी थर्ड फॉर्म हो जाएगी स्पोकन। उसके बाद में क्या है, इन मैनी कंट्रीज, इन मैनी कंट्रीज, इन मैनी कंट्रीज बाई पीपल, ठीक है, बाई पीपल, ये आपका कंप्लीट हो गया। देखिए इंग्लिश इज स्पोकन इन मैनी कंट्रीज, केवल इतना ही लिख देंगे तो भी काम आपका चल जाएगा, बाई पीपल नहीं भी लिखेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यदि आपको लिखने का मन है तो आप लिख सकते हैं, है ना। देखिए किसी किसी सेंटेंसेस में क्या है, जो पैसिव वॉइस है वो थोड़ा मतलब दूसरे टाइप से हो जाता है, ठीक है ना। अब देखिए इसमें क्या है, बाई पीपल लगाए तो भी ठीक है, नहीं लगाए तो भी ठीक है। तो इन सारे क्वेश्चन को भी अपने जो माइंड में है उसको देख कर चलिएगा, है ना, ठीक है, मतलब माइंड में बैठा कर चलिएगा कि शायद ऐसा भी एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, इसलिए आपको प्रैक्टिस करवाया जा रहा है, ठीक है। पीपुल स्पीक इंग्लिश इन मैनी कंट्री, तो इसको जब हम पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो हम ऑब्जेक्ट को पहले लिखा इंग्लिश, उसके बाद में इज का प्रयोग किया क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, उसके बाद में स्पीक की जो थर्ड फॉर्म है स्पोकन लगाया, उसके बाद में मैंने लिख दिया इन मैनी कंट्रीज। इतना आप लिख देंगे काम चल जाएगा, लेकिन आप बाई लगाना चाहते हैं तो बाई पीपुल भी लिख के यहाँ पे सही कर सकते हैं, ओके। चलिए आगे देख लेते हैं। लिखा हुआ यहाँ पे डू दे सेलिब्रेट द फेस्टिवल एवरी ईयर, लास्ट में क्वेश्चन मार्क रहेगा। अब यहाँ पे डू से आपको क्या पता लगा है, ये कौन सा टेंस है,
तो आपको पता होना चाहिए कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। कौन सा? प्रेजेंट इंडेफिनिट। यदि मैं डू को हटा के यहाँ पे डिड कर देता बेटा, तब क्या होता? डिड दे सेलिब्रेट द फेस्टिवल एवरी ईयर, तो ये आपका किस में जाता? पास्ट इंडेफिनिट में जाता। किस में जाता? पास्ट इंडेफिनिट में जाता। लेकिन यहाँ पे तो डू है ना, तो ये आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट हो जाएगा। क्लियर यहाँ तक? चलिए, तो डू है तो डू की जगह पे हम इज लगाएंगे। द फेस्टिवल आपका ऑब्जेक्ट है तो पहले लिख लेंगे इज द फेस्टिवल, इज द फेस्टिवल। उसके बाद में सेलिब्रेट है तो इसकी थर्ड फॉर्म हम लिख लेते हैं सेलिब्रेटेड, सेलिब्रेटेड। उसके बाद में एवरी ईयर है तो एवरी ईयर लिख लेते हैं एवरी ईयर बाई देम। ठीक है, चलिए आगे बात कर लेते हैं। लिखा हुआ है समवन हैज़ स्टोलन माई वैलेट। क्या लिखा हुआ है? समवन हैज़ स्टोलन माई वैलेट, ये आपका लिखा हुआ है। इसको हम कैसे बनाते हैं? चलिए बना लेते हैं। सबसे पहले ऑब्जेक्ट को हम पहले लिखते हैं माई वैलेट, माई वैलेट। उसके बाद में किसका प्रयोग करेंगे? हैज़। हैज़ से आपको क्या पता लग रहा है? ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है ना, तो हम किसका प्रयोग करेंगे? हैज़ बीन का प्रयोग करेंगे। तो माई वैलेट हैज़ बीन स्टोलन, हैज़ बीन स्टोलन। यहाँ पर आप समवन नहीं लिखेंगे, चल जाएगा। इतना आपका बिल्कुल करेक्ट पैसिव वॉइस बन गया है। क्लियर यहाँ तक? चलिए आगे देख लेते हैं। लिखा हुआ है यहाँ पे द टीचर इज़ रीडिंग द बुक। ये काफ़ी ज़्यादा इजी है और आप सभी इसको नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे कि इसका पैसिव वॉइस क्या बनेगा। ठीक है ना, काफ़ी ज़्यादा इजी है। और इस क्वेश्चन का जो प्रैक्टिस है मैंने 5 से 6 क्वेश्चन ऑलरेडी करा रखे हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि इसका जो पैसिव वॉइस है वो कैसे बनेगा। ठीक है ना। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। ठीक है, आपके लिए काफ़ी ज़्यादा मेहनत की जाती है, तो आप भी एक मेहनत तो कर ही सकते हैं। आप सभी दोस्तों में इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं और कमेंट करके बताइएगा कि आपका वीडियो कैसा लगा और इस प्रश्न का भी आंसर जरूर दीजिएगा। ठीक है, यदि आप ग्रामर पढ़ना चाहते हैं और पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो मैं आपको बता दूँ कि ग्रामर यदि आप पढ़ना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको प्लेलिस्ट को चेक करना पड़ेगा। वहाँ पे आपको टेंस की क्लासेस, वॉइस की क्लासेस और प्रेजेंट में नरेशन की जो क्लासेस हैं वो चल रही हैं, तो उसको आप सभी देख सकते हैं। क्लास 6 से 12th के लिए सारी क्लासेस इम्पॉर्टेंट ही हैं, तो उसको आप सभी वॉच कर सकते हैं। ठीक है ना। चलिए मिलते हैं कल के वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।